मैं जन्मता शिवम गौतम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी हिंदुओं के लिए संदेश था, भारतवासियों के लिए संदेश था कि हमें एकजुट होने की जरूरत है। अगर हम इस तरह से जाति और तमाम क्षेत्रों और तमाम दूसरी बातों पर बढ़ते रहेंगे तो जो दूसरी ताकत है, भारत विरोधी ताकतें हैं या दूसरे तत्व हैं, वो कामयाब हो जाएंगे अपने आप को सत्ता प्राप्ति में या दूसरे तरीकों से देश को बर्बाद करने में। इसको लेकर तमाम बड़े लोगों ने, प्रधानमंत्री ने, मोहन भागवत ने और भी तमाम लोगों ने इस नारे की लगभग एंडोर्समेंट की और ये नारा लगभग आगे चलता हुआ नजर आया। इसका असर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत में भी देखने को मिला। तमाम लोगों का ये मानना था कि इस नारे की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को जो बाकी की जातियां थी उनको एकजुट करने में कामयाबी मिली और उन्हीं के वोट की वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता में वापस आ पाई। जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी लोगों का ये मानना था कि जम्मू में तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, लेकिन इसी सोच के तहत वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ में एकजुट हो गए। ये नारा अब विपक्ष का सरदर्द बनता जा रहा है, लेकिन अब इस सरदर्द को खत्म करने के लिए विपक्ष ने एक दवा ढूंढ ली है और वो दवा है जो शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो कि स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य रहे हैं। और स्वरूपानंद सरस्वती और दिग्विजय सिंह या कांग्रेस की जो नजदीकियां थी वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में ये लगभग सब जान चुके हैं कि वो किसी न किसी बात पर भारत सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का या सनातन का विरोध करते हुए नजर आते हैं और वो ऐसा लगता है कि वो विपक्षी पार्टियों के इशारे पर ऐसा करते हैं। और यही वजह है कि पहले जब इस नारे का विरोध संजय राउत ने किया था, लोगों ने ज्यादा तूल नहीं दिया, तो अब इसमें उतार दिया गया है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये कहना है कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे वाला कथन है, ये भविष्य की क्रिया है और अभी हम बटे हुए नहीं है। किस बात पर बटेंगे उस पर ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि भारत का हिंदू समाज एक है, ये दावा किया है अभिमुक्तेश्वरानंद ने। अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में तमाम ऐतिहासिक तथ्य हैं, तमाम बातें हैं। उनके बारे में ये भी है कि बनारस में उनको अखिलेश यादव ने पूरी तरह से पिटवाया था, लेकिन आज वो अखिलेश यादव के लिए और राहुल गांधी के लिए बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। वो राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध करते हैं, उस पर तमाम सवाल उठाते हैं। वो अयोध्या जाते हैं तो रामलला के दर्शन नहीं करते हैं। जिस तरीके से स्वरूपानंद सरस्वती किया करते थे उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये अभिमुक्तेश्वरानंद आगे दिखते हैं। यहाँ सवाल ये है कि क्या ये जो शंकराचार्य की पदवी है ये वास्तव में भारत में सनातन धर्म में सबसे बड़ी पदवी है या इस पर कोई बहुत बड़ा इनका एकाधिकार है? क्या यही सर्वे सर्मा है धर्म के? तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। आदि शंकराचार्य ने ये जो 4 पीठ स्थापित किए थे वो इसलिए किए थे कि देश के समाज को इससे दिशा मिलती रहेगी और शोध के बाद में तमाम लोग एक प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर काम करेंगे। लेकिन इन लोगों ने खुद को भगवान के तौर पर एक तरीके से घोषित कर दिया है। जब राम मंदिर का विवाद चल रहा था तो निश्चलानंद जी, जो कि पुरी के शंकराचार्य हैं और इन सभी में सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट कहे जाते हैं, उनका भी बयान आया था। वो भी इस बात का विरोध कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी अगर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम क्या वहां पर ताली बजाने के लिए जाएंगे? यानी कि वो उस पूरे मुद्दे को, राम मंदिर के उद्घाटन को भी विवाद में खींचने में सबसे पहले कूद पड़े थे। उनके बारे में भी तमाम चीजें कही जाती हैं कि बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनकी भी बहुत सारी ऐसी हास्यास्पद बातें हैं जिनको आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वो किस बात के विद्वान हैं। इसी तरीके से शंकराचार्य के पद पर ये जो लोग बैठ जाते हैं ये अपने आप को भगवान कहने लगते हैं। निश्चलानंद ने भी कहा था कि अगर हम चाहें हम तो एक तरीके से व्रकुट विलास से हम प्रलय कर सकते हैं, हम आग लगा सकते हैं, हम अग्नि में भस्म कर सकते हैं। यानी कि ऐसी बेसिर पैर की बातें ये लोग कर रहे हैं जिनका कि आदि शंकराचार्य ने खंडन ही किया था। आदि शंकराचार्य का जो दर्शन है वो अद्वैतवाद है। वो किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से महान नहीं बताते हैं और वो यही कहते हैं कि हम सभी जो मनुष्य हैं वो सब एक पिता की संतान है और सबके अंदर ईश्वरीय अंश तत्व मौजूद है, यानी कोई बड़ा छोटा नहीं है। इस बात का प्रतिपादन उन्होंने विवेक चूड़ामणि में किया था स्पष्ट तौर पर। लेकिन ये जो लोग शंकराचार्य बन जाते हैं ये अपना छत्र लेके चलते हैं, सिंहासन लेके चलते हैं, पादुका पूजन कराते हैं, तमाम तरीके के आडंबर कराते हैं। अभी पिछले दिनों देखने को मिला था कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपना जन्मदिन जिस धूमधाम से मनाया था उस पर भी तमाम सवाल पैदा होते हैं। जब कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है तो वो अपनी अंत्येष्टि करने के बाद सन्यासी बनता है, यानी कि उसका जब जन्म और मरण दोनों हो चुके होते हैं
पर यहाँ पर यह शंकराचार्य बनने के बाद भी इस बेसिक जो संन्यास धर्म की जो बेसिक परंपरा है उसको भूल गए और अपना जन्मदिन इन्होंने बड़े ही धूमधाम से आम नागरिकों की तरह से आम व्यक्ति के तौर पर मनाया है, जिससे दिख गया कि ये किस तरीके के व्यक्ति हैं या क्या ये वास्तव में शंकराचार्य के पद के लायक हैं भी या नहीं। ठीक है, आप शंकराचार्य बन गए हैं, लेकिन आपको भी मर्यादाओं में रहना पड़ेगा। आप कोई सर्वे सर्वा नहीं है, आप कोई डिक्टेटर के तौर पर भारत के सनातनी समाज को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, तानाशाह की तरह आदेश नहीं दे सकते हैं। और चूंकि आदि शंकराचार्य ने ही तर्क के ऊपर जोर दिया था, उन्होंने तार्किक रूप से सनातन का व्याख्या की थी और सनातन को एक करने की कोशिश की थी। उसी परंपरा में आप आते हैं तो आपको सबसे पहले तो आदि शंकराचार्य के उन सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए और उन मूल भावनाओं को पढ़ना चाहिए कि जिसकी वजह से इन 4 पीठों की स्थापना की गई थी। शंकराचार्य का जो पद है वो किसी भगवान या बड़े दैवीय पद के रूप में नहीं, बल्कि एक समाज के सेवक के रूप में, दिग्दर्शक के रूप में, गाइड के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में उन्होंने सृजित किया था, जिसको आप जैसे लोगों ने दिग्भ्रमित करने वाला बनाकर रख दिया है। जिस चीज की कोई जरूरत नहीं होती आप विवाद करने के लिए वहां कूद पड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ राजनीतिक व्यक्ति हैं, हालांकि वो महंत भी हैं, वो अपने पार्टी के लिए या अपने उस तरीके से बातें करते हैं। आपको उन बातों में इस तरीके से दूसरी पार्टियों, विपक्षी पार्टियों को मोहरा बनने की जरूरत क्या है? आप क्यों इस बात का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है? क्या यह हकीकत नहीं है? हजारों साल से भारत इसीलिए गुलाम बना कि यहाँ के लोग लालच में, भय में, किसी भी वजह से वो दूसरे लोगों के साथ मिल गए और आपस में बंटते रहे, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी नस्ल के नाम पर। जैसा कि अभी साउथ और नॉर्थ और दक्षिण का मामला देखने को मिलता है कि दक्षिण के लोग जो ज्यादातर कन्वर्ट हो चुके हैं वो ये कहते हैं कि सनातन डेंगू है, सनातन HIV है, सनातन कोरोना वायरस है, इसको खत्म करने की जरूरत है। तो ये जो बांटने की प्रवृत्तियां चाहे मिशनरीज के द्वारा हो या जिहादी तत्वों के द्वारा हो, ये भारत को कमजोर करने की ही कोशिश है। और इन्हीं कोशिशों की वजह से पहले इस देश में अरबी लुटेरों ने शासन किया और उसके बाद अंग्रेजों ने भी जब शासन करने के लिए इसी नीति को अपनाया था कि वो भारत को बांटते रहे, कभी जातियों में, कभी क्षेत्र में, कभी नस्ल में। उन्होंने थ्योरी दी आर्य द्रविड़ की थ्योरी, जो कि सरासर गलत है। आज जो तमाम रिसर्चें हुई हैं वो इस बात पर जोर देती है कि भारत के जितने लोग हैं वो सब एक हैं, चाहे वो कन्वर्टेड ईसाई भी हो या मुस्लिम भी हो, उन सब का DNA लगभग एक है। 90% से ज्यादा भारत में रहने वाले लोगों का DNA एक ही माता पिता के उससे आया हुआ है। आप शंकराचार्य हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि इस तरीके से जो शोध परक तर्क हैं उनको समाज में आगे ले जाएं, समाज को उससे आप दिशा दिखाने का काम करें, समाज को संगठित करने का काम करें, जिसके लिए आदि शंकराचार्य ने शंकराचार्य पीठों की स्थापना की थी। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप अपने उस पुराने गुरु स्वरूपानंद सरस्वती की उसी राजनीतिक जो प्रपंच करने की नीति थी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका आपको पता भी है कि आपको ज्यादा लोग भाव नहीं देते हैं। आप जिस तरीके से अंबानी के बेटे की शादी में जाते हैं, वहां जाकर आप अपना आशीर्वाद के नाम पर शादियों में शामिल होना, ये सन्यासी और शंकराचार्य के लिए कब से शुरू हो गया? लेकिन आपने ऐसा किया क्योंकि आपको दिखने का और छपने का बड़ा शौक है, आपको चर्चा में रहने का शौक है, आपको मीडिया में आने का शौक है। बात हो या न हो, आप हर बात में कूद कर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इससे आपका तो जो कुछ है सो है, लेकिन जो शंकराचार्य पद है, शंकराचार्य की जो पीठ है, उसका जो सम्मान है, उसके प्रति लोगों का और ज्यादा एक तरीके से विरक्ति भाव पैदा होता है, लोगों को उदासीनता पैदा होती है। शंकराचार्य पद के ऊपर आप जिस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, उससे जो शंकराचार्य का पद है उसकी गरिमा बहुत गिरती है। और इसे गिराने में सबसे पहले स्वरूपानंद सरस्वती रहे थे, उसके बाद में निश्चलानंद जी आ गए उस मामले में, और उसी में आप परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी कि आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप सच्चाई का साथ न देकर आप उन चीजों को कहने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें विपक्षी पार्टियां विदेशी ताकतों के लालच में आकर या फिर उनके बहकावे में आकर कह रही हैं और समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं। क्या ये अभिमुक्तेश्वरानंद को नहीं दिखता है कि उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो या कहीं भी हो, जहां भी कहीं मुस्लिमों के खिलाफ कोई बात आती है, उनके 72 फिरके होते हुए भी वो एक होकर खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है।
लेकिन जब जैसे ही किसी कन्हैया लाल के ऊपर या नुपुर शर्मा के ऊपर कहीं कोई हमला होता है, कुछ होता है, तो कोई उनके साथ में नहीं आता, क्योंकि सब लोग सोच लेते हैं कि ये बीजेपी पार्टी की है, ये महिला है या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या नाई है या धोबी। इस तरीके की बातें करके लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है, जबकि हम सब एक हैं। और इसी बात का प्रतिपादन किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने। आप किसी और की मत मानिए, लेकिन कम से कम एक बार आदि गुरु शंकराचार्य की उन विचारों को पढ़ लीजिए, और खासकर विवेक चूड़ामणि को पढ़िए, जिसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने अद्वैत वेदांत की बात की है, अद्वैत की बात की है। जिस दिन आप उसको पढ़ लेंगे तो आप एक तो ये छत्र लेकर, सिंहासन लेकर चलना छोड़ देंगे, आप चरण पादुका पूजन कराना छोड़ देंगे, आप इस तरीके से जो निर्लज्जता के साथ में जन्मदिन मनाने का स्वांग करते हैं वो सब करना भी छोड़ देंगे। और फिर शायद आपको इतनी अक्ल आ जाएगी कि सनातन की सेवा में आप तत्पर हो पाएंगे, या फिर शंकराचार्य पीठ की गरिमा का तो कम से कम आपको भान हो जाएगा। इसका भान आपको नहीं है, आप पद पर जरूर बैठे हैं, लेकिन उस पद की गरिमा को गिराने का ही काम कर रहे हैं। जहां तक इस नारे का सवाल है, तो ये नारा आज से नहीं, इस नारे की जरूरत तो बहुत पहले से है। अगर भारत में ये नारा या ये विचार या फिर ये जागरूकता बहुत पहले से चली होती तो शायद इतने सालों तक न तो अरबी लुटेरों ने शासन किया होता, न अंग्रेज ऐसा कर पाए होते, और न पिछले जब से भारत को आज़ादी मिली है तथाकथित, तब से जो पार्टियां राज करती रही हैं उसके पीछे भी यही कारण है। वहां भी वो बांट कर जाति के नाम पर वोट लेते हैं, कहीं यादव के नाम पर राजनीति हो रही है, कहीं ठाकुर के नाम पर राजनीति हो रही है, कहीं दलित के नाम पर हो रहा है, कहीं आदिवासी के नाम पर, कहीं साउथ के, कहीं नॉर्थ के नाम पर हो रहा है। ये सब नहीं हो पाता, हम सब एक हैं। और जैसा कि ऋग्वेद के उस सूक्त में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, हम उस ईश्वर की संतान है जो एक है, जब जिसे हम विभिन्न नामों से विभिन्न रूपों में पूजा करते आए हुए हैं, लेकिन वो है तो एक ही। भारत माता को भी एक कहा गया है, पृथ्वी माता को एक कहा गया है। इन सब के पीछे कारण यही है कि हमें एकता में बने रहना है, और जब तक एक रहेंगे तभी तक हम विकास कर पाएंगे, तभी तक हम मजबूत हो पाएंगे। इसको आचार्य चाणक्य ने भी आज से 2500 साल पहले सिद्ध कर दिया था। जब भारत विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राजा थे, वो आपस में लड़ते भिड़ते थे, या फिर धनानंद जैसे अय्याश राजा भी थे, लेकिन उन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोया, और उनका एक ही सिद्धांत था कि हम सब भारतीय के पुत्र हैं, भारतीय यानी पृथ्वी, और भारतीय के पुत्र होने के नाते हम सब भाई भाई हैं, हमारे बीच में किसी भी तरीके का कोई भेद नहीं है। ये उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया था, और जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो पाई थी, और बाद में भारत पूरी तरीके से एक हो गया था। आज फिर से अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई संत या कोई महंत इस तरीके की बातें कर रहा है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि सनातन के किसी पीठ पर बैठा हुआ है, इस तरीके से बातें करना शोभा नहीं देता है। अवधूतरानंद को चाहिए कि वो पहले अपने आदि गुरु के सिद्धांतों को पढ़ें, और अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए इस तरीके की उच्छृंखल बातें करने से बाज आए। जय हिंद।